बोलिए ललिता मैया की जय। आज हिंदू सनातन धर्म के महान तीर्थ नैमिषारण्य में हम मौजूद हैं और आपको भी वहीं पर लिए चल रहे हैं वीडियो के मार्फत से। चक्र तीर्थ यहाँ का जो है विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा हुआ माना जाता है। उसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। चक्र तीर्थ के जो है मंदिर पे जो है चक्र नारायण भगवान का जो मंदिर है उस पे हम आए हुए हैं। हमारे यहाँ के जो चक्र तीर्थ के महान पंडित तपस्वी जो पुजारी हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि महाराज जी श्रद्धालुओं के लिए आप कुछ अपने मुख से मुखारबिंद से आशीर्वाद के रूप में कुछ कहें। ये तीर्थ नैमिषारण्य जो है वो सतयुग का है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरो कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। ये सतयुग का नैमिषारण्य है। और हम लोग संकल्प में पढ़ते हैं अष्टाविंशति में कलयुगे, माने ये 28वां कलयुग है। इससे पहले 27 त्रेता, 27 द्वापर, 27 सतयुग, 27 कलयुग व्यतीत हो चुके हैं। तो ये इतना प्राचीन तीर्थ, और महाभारत में कहीं पर उल्लेख भी है कि पृथिव्याम नैमिषम पुण्यम, पृथ्वी पर जो पुण्यतम तीर्थ है वो नैमिषारण्य है। ये जो यहाँ 84 कोस का परिक्रमा हो रहा है, तो पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि वृत्रासुर नाम का एक वध दैत्य था। उसका वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो महर्षि से ये पूछा गया, महाराज आप शरीर दान करेंगे तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है पृथ्वी के समस्त तीर्थों का दर्शन कर लूँ और समस्त तीर्थों के जल में स्नान कर लूँ, यही मेरी कामना है। इसके बाद मैं शरीर त्याग दूँगा देव कार्य के लिए। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उस दधीच कुंड नाम से मशहूर तीर्थ, उसी में स्नान करके मिश्रित तीर्थ उसका नाम है। मिश्रित माने मिला हुआ। तो उसमें सारे तीर्थों के जल मिलाया गया था। उसमें महर्षि दधीचि ने स्नान किया था। और एक पृथिव्यान यान तीर्थानी, पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में इस 84 कोस के मध्य में विराजे थे। महर्षि ने उनका परिक्रमा दर्शन करके और दधीच कुंड में स्नान करके अपने शरीर का दान कर दिया था। उसी के कारण ये आज भी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए 84 कोस की परिक्रमा होती है। और इस 84 कोस परिक्रमा में तमाम ऋषि, महर्षि, देवता, यक्ष, किन्नर सब परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा ये 84 कोस की है। इस परिक्रमा को करने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। ये महाराज जी कई युगों पुरानी है कि परंपरा, या इसके पहले कोई और परिक्रमा होती थी? जैसा कि पुराणों में उल्लेख है कि ये परिक्रमा ना हमने बनाई ना आपने बनाई, क्योंकि दधीचि का जो इतिहास है, महर्षि दधीचि ने ये परिक्रमा की होगी। कब की? किस सतयुग में की? ये तीर्थ नैमिषारण्य का सतयुग का है। किस सतयुग की इस विषय में पुराणों में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन महर्षि दधीचि की डाली हुई ये परंपरा है। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सारे तीर्थों का आह्वान देवताओं ने किया था। सारे तीर्थ यहाँ पर आए थे। तो 84 कोस के मध्य में जगह जगह पर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सारे तीर्थ, द्वारिका, ये सारे तीर्थ 84 कोस के परिक्रमा में मिलते हैं। उनका दर्शन किया था।
दधीच कुंड में स्नान किया था मिश्रित तीर्थ में, और अपने शरीर का त्याग करके दान की एक पराकाष्ठा व्यक्त की थी। दान तो लोग रुपया दे देते हैं, घर दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं। अगर किसी से आप शरीर मांगें कि आप अपना शरीर दे दीजिए। जहाँ तक वेद शास्त्र और सनातन धर्म की बात है, तो वो जो भी जानता है तो नैमिष के बगैर वेद शास्त्र सनातन धर्म जो है, हाँ, सब कुछ नैमिष से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जैसा कि पंडित जी ने बताया। और मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव केंद्र भी यही है। राजा मनु ने यहाँ पर 10,000 वर्ष तक जो तपस्या की थी, तो उन्होंने पुत्र के रूप में भगवान राम को मांगा था। हाँ, और यहाँ का एक और वैशिष्ट्य है, यहाँ किया हुआ पाप 4 गुना। 1 गुना आप पाप करेंगे 4 गुना फल मिलेगा। पुण्य अगर आप 1 गुना करेंगे तो 4 गुना मिलेगा। इसका उदाहरण है राजा मनु। उन्होंने एक ही पुत्र मांगा था भगवान से, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। एक ही तो पुत्र मांगा था। हाँ, और कितने पुत्र हुए? 4। तो 4 गुना फल मिलता है पुण्य का और पाप का। और अन्य क्षेत्रे कथम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में आपने कोई पाप किया है, तीर्थ में आपने स्नान किया, तो वो कुछ कम होता है, हाँ, नष्ट नहीं होता है। और तीर्थ क्षेत्रे कथम पापम, और अगर तीर्थ क्षेत्र में आपने पाप किया है तो फिर 4 गुना मिलेगा आपको। आपने पाप 1 किया है, आप 4 पापों के भागीदार होंगे। महाराज, भक्तों के लिए आशीर्वाद के रूप में आप कुछ अंतिम 2 शब्द। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।